हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल में, ठीक है, उसमें इससे पहले जो हमारी इन्फेक्शन पे वीडियो आई थी, उसमें हमने देखा था कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। उसमें मैंने आपको दो प्रोसीजर्स बताए थे, एक पीपी किट मैंने आपको बताई थी, एक मैंने हैंड वॉशिंग बताई थी। तो हम बारी बारी करेंगे। पहले आज हम पीपी किट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो आपकी इन्फेक्शन पे वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हैंड वॉशिंग कंप्लीट प्रोसीजर। ओके, तो पीपी किट से शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है पीपीई किट। पीपीई किट का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब जो नर्स यूज करती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में या कोई भी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। इतनी बात समझ में आई? पीपीई किट का क्या मतलब है? ये पीपीई, पीपीई क्या होती है? किट होती है जिसके अंदर हमारे सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हॉस्पिटल में ही यूज किया जाता है या हेल्थ केयर सेटिंग्स में ही होता है। ये हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उसमें भी वर्कर्स यूज करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी इंजरी से, किसी भी डिजीज से। समझ में आया इतना आपको? तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे पास पीपीई किट में होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ फर्स्ट जो मैंने लिखा है गाउनिंग, सेकंड है आपका मास्क, मास्क के बाद है आपकी गॉगल्स या आई वियर, जो आप आई के ऊपर या अपने फेस को कवर करने के लिए जो भी यूज करते हो वो, और नेक्स्ट मैंने लिखा है ग्लव्स। ऐसे ही आपके शू कवर्स होते हैं, हेड कवर होता है जो आप हेड के ऊपर अप्लाई करते हो, ठीक है। इसमें नर्स या फिर कोई भी फिजिशियन, सर्जन हमारा क्या क्या यूज करेगा? गाउन यूज करेगा, मास्क यूज करेगा, और हमारे आई वियर यूज करेगा, और ग्लव्स यूज करेगा, और हेड कवर और शू कवर। समझ में आया? इसका बेनिफिट क्या है, इनके पर्पस क्या है, ये हम क्यों करते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका पीपीई किट का आइटम है गाउन, ठीक है। गाउन, और गाउन जो वियर करने की टेक्निक होती है उसको बोलते हैं गाउनिंग, ठीक है। गाउन वियर करने की टेक्निक को गाउनिंग बोलते हैं। गाउन क्यों पहना जाता है उसके पर्पज अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका पर्पज होता है कि कोई भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या कोई भी नर्स, कोई भी डॉक्टर है, उसको गाउन पहनने की नीड क्यों है? तो फर्स्ट है टू प्रिवेंट सॉइलिंग ऑफ क्लोथ। सबसे पहले आप गाउन से आप क्या करोगे? अपने जो क्लोथ्स हैं उनको कवर कर लेते हो, और अगर आप गाउन से अपने क्लोथ को कवर कर लोगे तो आप उनकी सोइलिंग को भी क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई? ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, जब भी कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा तो वो गाउन वियर करके क्यों जाता है? ताकि वो अपने क्लोथ को क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके, ठीक है। एक रीजन ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है? जो गाउन होता है, ठीक है, वो प्रॉपर स्टेराइल गाउन होता है, और हमारे जो क्लोथ्स हैं क्या वो प्रॉपर इतने स्टेराइल होते हैं कि वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक हो गया हम अपने क्लोथ्स को बचाने के लिए गाउन वियर कर रहे हैं, दूसरा हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं? गाउन वियर कर रहे हैं। समझ में आई इतनी बात? नेक्स्ट है आपका, देखिए, टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर पर्सनल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड मटेरियल। हम खुद को चाहते हैं कि हम किसी भी इन्फेक्टेड मटेरियल के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। हम अपने आप को किसी भी इन्फेक्टेड मटेरियल से बचाने के लिए क्या वियर करते हैं? गाउन वियर करते हैं। समझ में आया आपको? और ये सारी जो आर्टिकल्स हैं आपके जो पीपी किट के हैं, इनको आप एक ट्रे में अरेंज करते हो, ठीक है। वो आप ट्रे जो आपकी बुक है उसमें आप देख सकते हो, जो आपकी ट्रे होती है उसमें कौन कौन से पीपी किट के आइटम्स होते हैं, उसमें जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं वो सारे आइटम्स अरेंज होते हैं। ओके, सबसे पहले गाउन का पर्पस समझ में आ गया कि पर्सन अपने क्लोथ्स को बचाने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और किसी भी इन्फेक्टेड मटेरियल के कांटेक्ट में आने से बच सकता है गाउन को यूज करके। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है पीपी किट का आइटम मास्क, ठीक है। नेक्स्ट पीपी आइटम कौन सा है हमारा? मास्क। मास्क क्यों पहनते हैं? ठीक है, आपने भी अब कोविड जो हमारी पैंडेमिक जो डिजीज आई थी उसमें मास्क खूब यूज किया, ठीक है। मास्क क्यों यूज करते हैं वो देखिए, टू प्रिवेंट द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम वियरर टू इन्वायरमेंट एंड पेशेंट। मतलब हम क्या करते हैं, हमें जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या जो एयरबोर्न जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट के लिए हम क्या, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? हमारा मास्क यूज करते हैं। समझ में आया? इसमें आपका है कि आपका जो डिस्पर्सल है, जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब डिस्पर्स जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके प्रिवेंशन के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? मास्क यूज करते हैं।
नेक्स्ट है टू डिक्रीज चांसेस ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, हम अपनी बॉडी में जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, देखो मेरी बात सुनो, जो भी कम्युनिकेबल जितनी हमारी डिजीज होती है, ठीक है, जैसे आपको एक अच्छा एग्जांपल कोविड है, कोविड भी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज थी, मतलब अगर एक पर्सन को कोविड है, दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको भी कोविड हो जाएगा। ये थ्योरी थी कोविड की हमारी। अब उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि जो पर्सन उसके कांटेक्ट में गया है उसको कोविड ना हो। आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, आपको सब डिजीज को ट्रीट करना पड़ता है, सब डिजीज के पेशेंट के कांटेक्ट में आप आते हो। ऐसे ही जब आप कम्युनिकेबल डिजीज के जो पर्सन होते हैं, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज आप पढ़ोगे, जैसे कि चिकन पॉक्स, कोविड, ठीक है, आपका टीबी, ऐसी जो डिजीज होती हैं, उन डिजीज में हमारा मेन कंपलसरी एक इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव के लिए होता है, वो होता है मास्क। ठीक है, मास्क से हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबोर्न इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। समझ में आया इतना? नेक्स्ट है हमारा जो इक्विपमेंट है वो है आई वियर, गॉगल्स और फेस शील्ड। या तो हम आईज के ऊपर कुछ अप्लाई करें, या हम गॉगल्स पहन लें, या जो फेस शील्ड आती है कंप्लीट फेस को जो कवर करती है, वो हम क्यों यूज करते हैं? देखो, हम अपनी आईज को प्रिवेंट कर रहे हैं, और प्रिवेंट हम किस चीज से कर रहे हैं, ताकि कोई भी पर्सन है जो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, उसको है रिस्क कि वहां से ब्लड का स्पिल हो सकता है, ठीक है, और ब्लड स्पिल होके हमारी आई की म्यूकस मेम्ब्रेन में जा सकता है। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गॉगल्स वगैरह या आई वियर वगैरह हम यूज करते हैं। समझ में आया इसका पर्पस? नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट है वो है ग्लव्स। ठीक है, कि ग्लव्स का क्या पर्पस है, क्यों हम ग्लव्स पहनते हैं? ठीक है, हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में अपने हैंड से भी इंफेक्शन का ट्रांसफर कर सकते हैं पर्सन के अंदर। हम एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास गए, वहां अगर हमने ग्लव्स वियर नहीं करे, हम ऐसे ही ट्रीटमेंट दे के आ गए, नेक्स्ट दूसरे पर्सन को गए तो अपने हैंड से हमने क्या कर दिया, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कर दिया। उस ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं। अब ग्लव्स यूज करने का क्या पर्पज है आपका, टू प्रिवेंट द नर्स फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ताकि नर्स बच सके किनसे, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो पैथोजन होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं बेसिकली। समझ में आया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, तो लेकिन उनसे नहीं, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे हम क्या हो सके, प्रिवेंट कर सकें खुद को। ठीक है, नेक्स्ट है टू हैंडल स्टेराइल आर्टिकल्स विदाउट कंटामिनेटिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया, हमारा गाउन वगैरह जो होते हैं ये स्टेराइल आइटम्स के अंदर आते हैं, तो अगर हमने खुद में ग्लव्स वियर कर रखे हैं तो हम स्टेराइल आइटम्स को इजीली हैंडल कर लेंगे। अगर हमने ग्लव्स वियर नहीं किया, हमारे हैंड्स पे पता नहीं कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो डिजीज फैला सकते हैं आगे। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, स्टेराइल चीजों की स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लव्स वियर करते हैं, ताकि इंफेक्शन का स्प्रेड मिनिमम लेवल पे हो। ठीक है, और ऐसे ही होते हैं हमारे दो आइटम्स और इसी में आते हैं। एक आपका हेड कवर होता है, आप कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है वो अपने हेड पे वियर करते हो, ताकि कोई भी हेयर वगैरह, ठीक है, हेयर फॉल या कोई भी डैंड्रफ वगैरह इधर उधर इंफेक्शन स्प्रेड ना कर पाए। और ऐसे ही शू कवर होता है जो हम अपने शूज के अंदर वियर करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी इंफेक्शन का स्प्रेड ना हो सके। तो ये थे हमारे पीपीई किट आइटम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में कंप्लीट।